मेरे भाइयों, दुनिया की ज़िंदगी अल्लाह पाक ने हमें नसीब फरमाई है और कुरान करीम में अल्लाह रब्बुल आलमीन ने हमें ये समझाया है, मौत और ज़िंदगी का निज़ाम अल्लाह पाक ने चलाया है। दुनिया में लोग आते भी हैं, दुनिया से लोग जाते भी हैं, मालूम नहीं हम दुनिया से कब चले जाए। लेकिन कुरान करीम में अल्लाह रब्बुल आलमीन फरमाते हैं, पहले अपनी वहदानियत को समझाते हैं, तबारकल्लज़ी बियदिहिल मुल्क व हुवा अला कुल्लि शैइन क़दीर। हम जानते, बोलो बादशाह कौन है? एक पैदा करने वाला अल्लाह है और हर चीज़ पर कुदरत रखने वाली ज़ात किसकी है? सिर्फ़ एक अल्लाह ही की है। लेकिन आगे अल्लाह कुरान करीम में फरमाते हैं, अल्लज़ी खलक़ल मौत वल हयात लियब्लुवकुम अय्युकुम अहसनु अमला व हुवल अज़ीज़ुल गफ़ूर। अल्लाह फरमाते, अल्लज़ी खलक़ल मौत वल हयात, मौत और ज़िंदगी को इसलिए पैदा किया गया है, मौत और ज़िंदगी का निज़ाम इसलिए चलाया गया है। अल्लाह पाक फरमाते, लियब्लुवकुम अय्युकुम अहसनु अमला। अल्लाह पाक आजमाना चाहते हैं, अल्लाह पाक देखना चाहते हैं कि शॉर्ट ज़िंदगी, ख़त्म होने वाली ज़िंदगी, हज़ारों नहीं कई लोगों की, बल्कि हज़ारों से ऊपर की तादाद के जनाजे अपनी शॉर्ट ज़िंदगी में अपनी आँखों से हमने देख लिए होते हैं। हज़ारों लाखों लोगों की मौत की खबर अपने कानों से सुनते रहते हैं। कई रिश्तेदारों के इंतकाल की खबर हमारे कानों में आती है। लोगों को जाते हुए देखते हैं तो हमें यकीन तो हो चुका है कि एक न एक दिन, बोलो, हमें भी चले जाना है। जब ये यकीन हो चुका है कि एक न एक दिन हमें भी चले जाना है, बल्कि इस बात का इनकार तो मेरे भाइयों कोई नहीं करता है। दुनिया में लोगों ने बड़े से बड़ी हकीकतों का इनकार किया है। बहुत से लोग दुनिया में ऐसे भी आए जिन्होंने अल्लाह रब्बुल आलमीन के वजूद का इनकार किया, अल्लाह को नहीं मानते हैं। बहुत से लोग दुनिया में ऐसे भी आए जिन्होंने नबियों का इनकार किया, नबियों को नहीं मानते हैं। बहुत से लोग दुनिया में ऐसे भी आए जिन्होंने फरिश्तों का इनकार किया, फरिश्तों को नहीं मानते हैं। जन्नत और जहन्नम का इनकार किया, क़यामत के दिन का इनकार किया। लेकिन मौत का आना ऐसी सच्ची दलील है, एक ऐसी पक्की दलील है, दुनिया छोड़कर जाना एक ऐसी सच्ची दलील है, एक ऐसी पक्की दलील है कि दुनिया के किसी भी कोने में रहने वाला इंसान क्यों ना हो, किसी भी मज़हब से ताल्लुक़ रखने वाला इंसान क्यों ना हो, चाहे वो अमीर हो, चाहे वो गरीब हो, चाहे वो शहर का रहने वाला हो, चाहे वो देहात का रहने वाला हो, वो इस बात को ज़रूर मानता है कि मुझे एक न एक दिन ये दुनिया छोड़ देनी है। अगर इस बात का यकीन अल्लाह के कुरान को सुनकर नहीं आता है, अगर इस बात का यकीन हज़रत नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सच्चे फरमान को सुनकर नहीं आता है, तो कम से कम हम अपने घर का हाल देख लें। हम में से कितने ऐसे होंगे जिन्होंने अपने बाप को जाते हुए अपनी आंखों से देखा होगा? कितने ऐसे होंगे जिन्होंने अपनी माँ के जनाजे को अपनी आंखों से देखा होगा? कितने ऐसे होंगे जिन्होंने अपने रिश्तेदारों की मौत अपनी आंखों से देखी होगी? तो मेरे भाइयों, जाना तो बोलो हर किसी को है, लेकिन दुनिया की ज़िंदगी में अल्लाह पाक हमसे मुतालबा करते हैं ज़्यादा अमल का नहीं। ज़्यादा, अल्लाह ने ये नहीं कहा कि मैं ये देखना चाहता हूँ कि कौन ज़्यादा अमल करके आता है, बल्कि कुरान करीम का एक खूबसूरत अंदाज़ देखो। अल्लाह पाक फरमाते हैं, लियब्लुवकुम अय्युकुम अहसनु अमला। अगरचे अमल थोड़ा हो लेकिन अच्छा होना चाहिए, बेहतरीन क्वालिटी का होना चाहिए। और मेरे भाइयों, याद रखो, कभी कभी होता ऐसा है, छोटी नेकी इंसान के ज़िंदगी भर के गुनाहों को माफ़ कर देने के लिए काफ़ी हो जाती है। और कभी कभी ऐसा होता है, बड़ा गुनाह नहीं बल्कि छोटा गुनाह इंसान के हज़ारों लाखों करोड़ों नेकियों को मिटा करके भी रख देता है। अल्लाह रब्बुल आलमीन अपने फजल व करम से जिसे चाहे माफ़ कर ले, जिसकी चाहे पकड़ कर ले।